मन्नू का सर सुबह से ही चकरा रहा था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। थोड़ा आराम करना चाहती थी मनु। कमज़ोरी भी थी शरीर में। अभी 2 महीने पहले ही तो बिटिया को जन्म दिया था उसने। हर औरत अच्छे से वाकिफ़ है कि बच्चा होने के बाद कुछ महीने शरीर कितना कमज़ोर रहता है। खैर छोड़ो, फिर भी औरत की ज़िंदगी में 2 पल का सुकून मुश्किल ही है। मम्मी जी यानी कि सासू माँ खाने के लिए अलग आवाज़ लगा रही थी। ससुर जी अपने 2-4 दोस्तों को बुलाकर गप्पे मार रहे हैं। चाय नाश्ते का फरमान जारी कर चुके थे। बिटिया रानी माँ के दूध के लिए अलग बाजा बजा रही थी और माँ मन्नू पता ही है आपको सर दर्द से परेशान। तभी अचानक से मन्नू को कल पढ़ा हुआ आर्टिकल याद आया, सेल्फ लव। जी हाँ, मनु ने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बिटिया को लेटा दूध पिलाया, उसे सुला दिया, हल्की सी चादर उड़ा। मनु सर पकड़कर उठी, किचन में गई, दूध गर्म किया, उसमें ओट्स डाले, अपने कमरे में कटोरे में लेकर आई, चम्मच से खाने लगी। तभी सासू माँ आदम की, बहरी हो गई है क्या? इतने देर से शिव के पापा चाय के लिए और मैं खाने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ता क्या तुझे? मम्मी जी आपको पता है खाना बना रखा है, ले लीजिए। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, फिर से मेरी बेटी छोटी है, आप लोग उसे लेते नहीं हो, मुझे ही देखना पड़ता है। अभी उठ जाएगी, जब तक सो रही है तो मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ। चाय आप बना लीजिए, नाश्ता डब्बे में रखा है। इतना बोलकर मनु करवट बदल कर सो गई। सासू माँ पहली बार अपनी गाय सी सीधी बहू के मुंह से ऐसा सुन अवाक रह गई। क्या कुछ ना पाई। रसोई घर में गई, 5 कप चाय बनाई, पतिदेव को देकर आई। पतिदेव भी बहू के आने के बाद पहली बार पसीने से तरबतर अपनी पत्नी को चाय लाता देखकर स्तब्ध रह गए। सासू माँ ने थाली में खाना लगाया, दही लिया, पानी ले अपने कमरे में आकर खाना खाने लगी। आज बाकी दिनों से 1 रोटी कम ही खा पाई। आज थोड़ा सा काम करके थकान जो हो गई थी, तो सोचो मन्नू बेचारी घर के काम का कितना खा पाती होगी। अगले दिन से मन्नू घर के काम के साथ खुद भी खाने पीने का ध्यान रखने लगी। सच बात है, हम औरतें खुद ही हैं आस्तीन का सांप होती है, जो कभी नहीं जान पाती कि खुद पर ध्यान न देकर हम खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। शरीर में जितनी ताकत हो उतना ही काम करो। थकान है, सब काम छोड़ दो, पहले आराम करो, फिर कुछ और घूमो फिरो, मन का खाओ, मन का पहनो। जीवन एक बार मिला है, कहीं बुढ़ापे में मन में कसक न रह जाए कि घर गृहस्थी के चक्कर में खुद पर ध्यान नहीं दे पाए। सासू माँ ससुर जी भी अब मन्नू के बदले रूप को समझने लगे हैं। अपनी पोती को खिलाते हैं जब मन्नू काम में लगी होती है या आराम करती है। सो फ्रेंड्स, ये कहानी लगी ना आपको मज़ेदार? सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।